Assalamu alaikum everyone. This is Shayan Shakil from IOBM and today I am your host for our podcast series जो कि हम कर रहे हैं हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे पास UNDP के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के हम उन पे बात करेंगे. हमारे पास ये पॉडकास्ट सीरीज़ आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट की है फॉर अवेयरनेस ऑफ द यूथ. हम लोगों ने एक डिफरेंट सर्वे कराया था. उस सर्वे के हमारे पास अब तक रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास यूथ सस्टेनेबिलिटी को तो जानती है कि क्या सस्टेनेबिलिटी होती है, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के, पाकिस्तान भी उन 193 कंट्रीज़ का हिस्सा है और इस पे पाकिस्तान में काम हो रहा है. इससे इस वक्त तक यूथ इस वक्त तक अवेयर नहीं है, तो हम उसके ऊपर बेसिकली बात कर रहे हैं. वी बीन कंडक्टिंग सेवरल पॉडकास्ट. इससे पहले हम लोगों ने व्हाट्स आवर रोल, व्हाट द SDGs एक्चुअली आर, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वीड बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लानट. So in Planet, what the name of our episode that we have is today, हमारे पास that is let's partner with nature. So again with this topic हम लोग आज का हमारा पूरा का शो रन कर रहे होंगे. So again let's partner with nature would consist of certain goals जो हमारे पास sustainable development goals हैं United Nation के, that would consist of climate action, basically life over the land, that is life on land and the life below water. हम उनको भी कवर कर रहे होंगे. साथ साथ हम लोग अफोर्डेबल और जो क्लीन एनर्जी है गोल है हमारा, हम उस पर भी कवर कर रहे होंगे. एंड देन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन और हमारे पास कंजम्पशन, हम उस पर बात कर रहे होंगे क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारे पास प्लानट से रिलेट हो रहा होता है, दो इट्स अ गोल फॉर द पीपल. एंड अगेन जो हमारे पास क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ अनदर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, बट इट ऑल्सो इज़ बीइंग कवर्ड in today's episode. So without further ado, I would like to introduce our guest. But before that, I would like to let you know that if you want to read more about this sustainable developmental goals, you can log on to the website of United Nations, that is undp.org, and specifically for Pakistan, it's pk.undp.org. So our guest today is Mr. Fahad Khan. He is the environmental analyst at UNDP. He has done his master's in environment from University of Melbourne in Australia, and he has of around 14 years of experience in environmental and developmental sector. And internationally, he has supported many programs. Welcome, Fahad, to the show. Thank you for inviting क्या me. हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? Okay, sir. Without further ado, let's just go on to the questions that we have for you. बिल्कुल. So today we'd be talking about the planet aspect. हम लोग ने बताया कि यहाँ पे हम लोग climate action, life on land, लाइफ बिलो वाटर एंड डिफरेंट हमारे पास जो उस पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उस पर बात कर रहे हैं. लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस को कि किस तरीके से ये गोल्स डेवलप हुए हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी. ये इम्पॉर्टेंट इवेंट जो ख़ासकर यूथ को टारगेट कर रहा है. सो आपके पहले सवाल के जवाब में कि why environmental aspect of sustainable development goals, क्योंकि development is a priority for every country, लेकिन at the cost of what? We need to consider environment and social aspect of development into our development agenda. तो हमें environment के जो goals है sustainable consumption and production, जो कि डील करता है अराउंड कि आप प्रोड्यूस इतना करें जितना आप कंज्यूम करते हैं और आप कंज्यूम इतना करें जो आपकी नीड है, अपनी नीड से ज़्यादा ना करें. क्लाइमेट एक्शन गोल 13 इट टॉक्स अबाउट द ग्रीन गैस हाउस emissions which basically deals with the climate change. So we need to tackle our release of GHG gases to the environment, which is affecting each and every aspect of the society. The other goal, which talks about life on land, it covers all the species living on this planet, and they are at risk from climate change. So it covers plants, animals, and every living organism living on Earth. The last and but not the least, life below water. It talks about basically the life living in the oceans, and it covers multiple species of fishes and aquamarine life and reefs, जिस पे सारी दुनिया की पॉपुलेशन जो है ना वन वे और द अदर डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर फूड सिक्योरिटी एंड फॉर रिक्रिएशनल एस्पेक्ट्स.
ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जो मुझे अब तक ये चीज़ समझ में आई है, हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन ने ये जो गोल्स हमारे बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसमें हम लोग ये चीज़ें बात करते हैं इसमें, लेकिन ये ऑब्वियसली जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स लेट डाउन किए गए थे, तो उस वक्त इस चीज़ को देखा गया था कि यार उस वक्त कोर इश्यूज़ क्या हैं, तो ऑब्वियसली दे बिलोंग टू सर्टेन इशू, वो इश्यूज़ हमने कर लिए, बट हाउ बिग आर दोज इश्यूज़, उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा है? वेरी ट्रू. द इशू इज़ वेरी बिग, स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान जो है ना वो 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है इन द ग्लोब टू क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स. और वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है हमारी एग्रीकल्चर को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे वाटर रिसोर्सेज को और हमारी ह्यूमन बींग्स को. So every aspect, but these are the biggest ones. The issue is big. अगर हम एक्शन ना लें क्लाइमेट पे, so it will cost us around 20% of our GDP. और अगर हम एक्शन लें, so it will cost around 2.5% of the GDP. Such a big difference. Yeah, there is a difference. So this shows कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एंड इफ़ यू टेक एक्शन नाउ सो आपको कितनी लिमिटेड कॉस्ट पड़ती है, एंड जितना आप डिले करते हैं कॉस्ट बढ़ती जाती है. तो सर ये तो बात हो गई हमारे पास कि किस तरीके से ये इन्वायरमेंट में हमारे पास एक फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम लोग सोशल टर्म्स में बात करें और अपनी ज़िंदगी की बात करें, उस ज़िंदगी में ये क्लाइमेट एक्शन का कितना बड़ा चेंज है, और बाकी जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज अंडर डिस्कशन है, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होंगे? देखें, एनवायरनमेंट नेचर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, राइट फ्रॉम ऑक्सीजन टू फूड एंड वाटर. तो आप अगर इन चीज़ों को कर लें, अगर वाटर कल ना हो और वाटर स्कैरसिटी ऑलरेडी है हमारी कंट्री में, तो उससे कितने लोगों का हेल्थ और कितने लोगों की लिविंग जो है ना इफ़ेक्ट होगी. सेकेंडली, अगर एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स ही जिसके लिए वाटर बेसिक नेसेसिटी है और क्लाइमेट उसमें बड़ा रोल प्ले करता है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो आप सस्टेन कैसे करेंगे. तीसरी बात आपकी पोल्यूशन है. पोल्यूशन इन इटसेल्फ, अभी लाहौर की भी एग्जांपल ले लें. लाहौर इज़ द नंबर 1 थ्रू आउट द ग्लोब, नंबर 1 पोल्यूटेंट सिटी दिस मंथ. ओके. और इट वाज नंबर 2. दिल्ली वाज फर्स्ट, बट देन दिल्ली के बाद जो है ना लाहौर अभी इस मंथ में नंबर 1 पे आ गया ग्लोबली. कराची की मिसाल ले लें तो कराची इज़ द 5th वर्स्ट लिवेबल सिटी in the world. Why? Because of environmental issues. यहाँ पे पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के मसाइल हैं, यहाँ पे जो है ना हीट वेव्स के मसाइल हैं. लोकस्ट अटैक अभी रिसेंट डेज में हुआ है. Exactly. तो इट वाज न्यू फॉर द कराची पीपल और लोग हैरान थे कि ये कहाँ से आ गए. दैट वाज बिकॉज ऑफ अ शिफ्ट ऑफ वेदर पैटर्न इन द प्रोविंस which led locusts to divert their usual path going to Balochistan, and they came to Karachi. ओके. इसके अलावा भी हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल पहले एक यूनानिमस हम लोग के पास एक रहता था कि यार हमारे पास जो वेदर है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक होता था. अब सर्दियां हैं, अब गर्मियां हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ कराची की बात करें, अभी रिसेंटली हमारे पास एक हैवी रेनफॉल हुई, अनएक्सपेक्टेड. लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग रेनफॉल, और उसी के साथ कराची का एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ड्राउट था. और हमारे पास इसी तरीके से रीजन में बात करें, हमारे पास हमारे लाइक सिंध में बात करें, डिफरेंट पाकिस्तान में बात करें. पाकिस्तान हमें पता है एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें वहाँ पे डिफरेंट लाइक इन्वायरमेंट के हिसाब से कहें तो डिफरेंट, एक वक्त में एक जगह पे अगर बर्फ़ पड़ी होती है, दूसरी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही होती है. लेकिन विद इन द सिटी देखना, क्या ये भी एक पूरा हमारे पास एक क्लाइमेट की वजह से ही, लाइक हमारे रोल की वजह से है ये? अगर क्लाइमेट साइंस को आप स्टडी करें तो यस, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड. देयर आर एनोमलीज इन नेचर इन इटसेल्फ, बट हमारे ह्यूमन जो एंथ्रोपोजेनिक हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट हैं, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट में, विच इज़ नेगेटिव बिकॉज ऑफ releasing a lot of green gas house emissions. Globally 110 million ton रोज़ाना हम environment में GHG gases और waste release करते हैं, which is huge amount. So this universe is not a garbage bin. It is basically the future of the people. अगर हम इसको पोल्यूट कर देंगे तो लोग जो है ना फ्यूचर वाले सस्टेन नहीं कर पाएंगे. आप वाली बात जो
चेंज ऑफ वेदर पैटर्न्स हैं, यस, हीट वेव्स कराची में आप ले लें 2015 और 18 में बहुत सारे लोग मरे, ग्लोबली बहुत सारी सिटीज़ में ये आई. नवाब शाह वाज डिक्लेयर्ड इन अप्रैल as the highest temperature recorded in the world. Okay. So Nawab Shah is one of the city which has highest temperature recorded in the world in the month of April. और सिमिलरली बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हुए, वाटर क्राइसिस शुरू हो गई, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज शुरू हो गए, और माइग्रेशन ऑफ पीपल आल्सो. आप देख लें तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, बिकॉज क्लाइमेट शिफ्ट्स की वजह से एग्रीकल्चर लोग अपनी लाइवलीहुड सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स वाई दे मूव टू टेक अदर जॉब्स, एंड सिटीज़ आर द प्लेसेस वेयर दे कैन टेक जॉब्स. सो लॉट ऑफ बर्डन ऑन सिटीज़, स्पेशली लाइक सिटी ऑफ कराची, जहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोगों का इन्फ्लक्स हो चुका है. हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वाटर पे बर्डन बढ़ता जा रहा है. सो हमारा रोल ये है कि वी नीड टू सस्टेनेबली मैनेज दिस. सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेइंग जो हमारे पास ये रूरल से अर्बन की माइग्रेशन हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ बिकॉज नॉट द डेवलपमेंट इटसेल्फ कि हमारे पास अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट ज़्यादा है. इट्स बिकॉज कि हमारे पास रूरल एरियाज़ में क्लाइमेट का जो चेंज आ रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे दिमाग में जो आता है कि हम लोग शायद एक एज अ लेमैन वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी एग्रीकल्चरल इश्यूज़ आए उनको, जिसकी वजह से अब वो हमारे पास फॉर बेटर लाइवलीहुड वो हमारे पास अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं. वन ऑफ द एग्जांपल इज द फ्लडिंग ऑफ 2010 इन सिंध. ओके. सो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर, एंड दोज पीपल्स हुज लाइवलीहुड were destroyed, they came to cities because they had nothing else on the ground. Right. Similarly, इसी किस्म के क्रॉप फेलियर होता है, तो लोग जो है ना सिंध में, आपको पता है कि लोग जो है ना उसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कर्जे लेते हैं, फिर वो रिटर्न नहीं कर पाते, तो दे मूव टू अदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली इनटू सिटीज़. ओके. सो अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि यार ये इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, हमें ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है. सो लाइक दिस इज़ अ प्रोग्राम फॉर यूथ मोस्टली. तो अगर हम यूथ की बात करें, हाउ इज़ दिस एनी ऑफ द यूथ्स कंसर्न, मतलब कि अगर हम यूथ इसमें व्हाई शुड वी केयर, लाइक. वेरी ट्रू, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल में. और उसकी रीज़न ये है कि we being the adults or the grown up people, we have this moral and ethical responsibility कि हम अपनी यूथ को बेटर वर्ल्ड दे सकें. और वो बेटर वर्ल्ड से मुराद सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं है, बेटर एजुकेशन है, बेटर ग्लोब है, बेटर अर्थ दे सकें, बिकॉज वी आर कस्टोडियन ऑफ दिस. और यूथ का कंसर्न ये इसलिए कि यूथ आर द फ्यूचर, उन्होंने ही रहना है, बट यूथ ने अपना रोल साइमल्टेनियसली इसमें प्ले भी करना है, क्योंकि जहाँ पे एडल्ट्स प्रॉपर डिसीजन नहीं लेके पाते, तो यूथ हैज़ टू कम अप एंड दे हैड टू कन्विंस एंड कन्विंस भी करें, और साथ में जो है ना पुश भी करें एडल्ट्स को, यानी डिसीजन मेकर्स को, कि वो इस पे एक्ट करें, क्योंकि उनका फ्यूचर एट स्टेक है. जो एडल्ट्स है वो तो दे विल पास ऑन इन 30-40 years, बट यूथ हैज़ टू लिव. सो अगर मैं आपका रोल देखता हूँ, लाइक आप बेसिकली एक ब्रिज हैं बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है. तो आप वहाँ पे पॉलिसीज़ और इन सारी चीज़ों पे आप लोग बात कर रहे होते हैं, आप इन सारी चीज़ों पे आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है कि जैसे कि अभी यूथ ने भी एक स्टैंड लिया आप लोगों के साथ मिलके और डिफरेंट NGOs के साथ मिलके क्लाइमेट मार्च हुई थी हमारे पास. तो यूथ का रोल क्या सिर्फ यही हो जाता है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये एक तरीके से मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये यूथ को कंसर्न किस तरीके से करती है, लाइक पॉपुलेशन के लिहाज से, लाइक परसेंटेज है हमारे पास यूथ की, क्योंकि लाइक वर्ल्ड बैंक की मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी और उसके बाद मैंने ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी पढ़ी एक दफ़ा. तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की कि हमारे पास मेजर जो चंक है पॉपुलेशन का, दैट comes from youth. Like for example, around 64% almost. 64%, yes. So if we have the statistics right from you, कि 64% of the world population is youth. So if we talk about youth, so ये concern हमारा एक मेरे ख्याल से इस तरीके से भी बन रहा है
कि हम लोग सबसे ज़्यादा जब पॉपुलेशन में हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद सबसे ज़्यादा हमारी हो। बिल्कुल। यूथ अगर आप उसको जिस डायरेक्शन में लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप उसको प्रॉपर ट्रैक पे कर दें तो इट विल लीड टू अ बेटर वर्ल्ड। अगर आप उसको प्रॉपरली अभी लीड ना करें तो इट विल कम टू वर्स कंक्लूजन। अभी जिस तरह मैं आपको क्विक से मिसाल दे दूं, एमिशन गैप रिपोर्ट 2019 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ की है। 2015 में हमें 3.3% रिडक्शन करना था GHG गैसेस में। अभी बाय 2020 वी स्टैंड कि हमने कुछ अचीव नहीं किया और हमें अभी 7.6% करना है। और अगर बाय 2025 हमने और भी ना किया सो वी हैव टू गो अप टू 15.5% एनुअली कि हम रिडक्शन लाएंगे। तो जितना हम डिले करते जाते हैं तो उतना ही उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ओके, सो लेट्स कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बट बिफोर दैट मुझे एक पाकिस्तान को किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी मतलब लाइक ये हमें किस तरीके से अफेक्ट कर रहा होगा। जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान 7th वल्नरेबल कंट्री है टू क्लाइमेट चेंज, और सिंध उसमें से स्पेसिफिक लोअर राइपेरियन हो के वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है क्योंकि एक्सट्रीम साउथ में ओवरऑल ग्लोबली ये हमें जो है ना क्योंकि क्लाइमेट इज़ बाउंड्रीलेस, तो अगर हम हमारे एक्शंस की वजह से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं लेकिन हमारी नाइबर्स की वजह से और ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान को ये इफ़ेक्ट इस तरह करेगा और स्पेशली यूथ को इफ़ेक्ट इस तरह करेगा कि जो चिल्ड्रन हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ हीट, because of pollution, because of dirty water, because of lack of sanitation facilities, because of less nutritional food, because of droughts. तो जब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वेस्टिंग और स्टंटिंग होगी, अगर अब बच्चे सही पैदा नहीं होंगे, वो सही बढ़ेंगे नहीं, वो सही एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली यू विल रिमेन अंडर डेवलप्ड। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ द इकॉनमी, बिकॉज दुनिया ग्लोबली अपनी इकॉनमी, डेवलप कंट्रीज़ वही होती हैं जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग होती हैं। हमारी इकोनॉमी को क्लाइमेट जो है ना वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वी डिपेंड ऑन लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ एंड वी डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। तो वो अगर रिड्यूस हो गए, वाटर रिड्यूस हो गई और क्रॉप फेलियर्स हो गए, सो इट वोंट कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी एंड अल्टीमेटली टू आवर डेवलपमेंट। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, मैं एज यूथ, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरा क्या रोल बनता है या यूथ का क्या रोल बनता है कि वो अपने एंड से कुछ चेंज ला सके? यू आर द बिगेस्ट चेंज मेकर्स। मेरे ख्याल में यूथ जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नंबर 1 अपने आप से स्टार्ट करके, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से स्टार्ट करके, देन टेकिंग ऑन इनटू द इंस्टीट्यूशन लेवल, टू ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, टू द कम्युनिटी लेवल। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ, from friends and family, and then moving on to the larger population. सबसे अहम मैसेज ये है कि वो क्लाइमेट साइंस को पढ़ें। They understand what is happening. If they don't understand what is happening and what would be the future, they won't be able to address it. So gain climate science knowledge, start from self, develop and disperse this message to the decision makers that we care of our planet. Right. और अगर ये केयर करेंगे तो तभी जो है ना, क्योंकि यूथ अल्टीमेटली दे हैव टू पोल वोट्स, दे हैव टू सेलेक्ट लीडर्स, सो अल्टीमेटली देयर वॉइस नीड्स टू बी हर्ड एट द लार्जर स्केल एंड एक्शन शुड बी टेकन। एंड व्हाट अबाउट द लेवल्स, लाइक यूथ ने एक जगह हम लोगों ने कर लिया है कि यार हमने फर्दर अपना रोल देख लिया है। हम लोगों ने लाइक फॉर एग्जांपल एट IOBM वी हैव अ सोसाइटी, सस्टेनेबल लिविंग सोसाइटी। तो इस तरीके से आपने कहा कि हम गवर्नमेंट को इस तरीके से नोटिस में ला सकते हैं कि डेट वी केयर। बिल्कुल। सो हाउ इज़ दैट कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कुछ रिकमेंडेशन, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई रिकमेंडेशन दी है आप लोगों ने, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई रिकमेंडेशन है इदारों को? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बनाई है, दे आर taking up this issue, but because of other issues being a developing country we are facing, तो वो थोड़ा सा इस नैरेटिव में थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन इट इज़ टेकिंग अप द मोमेंटम एंड होपफुली both the governments, government of Pakistan and Sindh, are willing and they are Right. trying to promote climate. Okay, so to conclude our conversation, what we have discussed today, what we have discussed is कि हमारे पास
एक जो हमने सर्वे किया था उससे कहा था कि यार उससे हमें ये इंसाइट मिली कि जो हमारे पास गवर्नमेंट है दैट इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन हमारा अपना भी रोल बनता है। बिल्कुल। तो हमने आज ये डिस्कस किया कि यार हम लोग अपने एंड से स्टार्ट करें, अपने एंड से अगर हम लोग फर्दर स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे फर्दर ऐसी पॉलिसीज़ और जो पॉलिसी मेकर्स हैं हम उनको पुश कर सकते हैं, वी कैन टेल देम दैट वी केयर। यस, फाइनल मेरी तरफ से ये है कि वन इंडिविजुअल और वन एंटिटी कैन नॉट अचीव दिस, Okay. सो वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली एंड होलिस्टिकली टू एड्रेस दिस इशू। सो यूथ हैज देयर ओन रोल, गवर्नमेंट हैज देयर ओन रोल, ऑर्गेनाइजेशंस हैज देयर ओन रोल, academia has their own roles, so we have to work together to address this bigger challenge. so this was our program for today. Our episode was Let's Partner with Nature. This is how the planet is being affected and what we can do. We have basically learned that from an expert, and so that is for this podcast episode. We'll see you in the next one. Thank you very much. Thank you. Sir.